नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने हिंदी यूट्यूब चैनल सिंपल लर्न में। मैं रजत आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे, हमारा जो केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर चल रहा है उसमें हम आपको पढ़ाएंगे आज वाले वीडियो में उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया को शुरू करने से पहले मैं आपके साथ एक कुछ बातें जो है वो साझा कर देता हूँ कि अगर आप हमारे वीडियो पे पहली बार विजिट किया तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और अगर आप वीडियो को स्किप करने वाले हैं तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, आप वीडियो को स्किप मत करिएगा। उसका कारण होता है कि आप लोग हमारे वीडियो को स्किप कर देते हैं, जिससे हमारा वीडियो की रीच जो है वो कम हो जाती है, और जिन बच्चों के पास ये वीडियो पहुंचना चाहिए उन बच्चों तक ये वीडियो नहीं पहुंच पा रहा है। हाँ, देखिएगा, तो बिना ज्यादा कुछ बातें किए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया की जब भी बात की जाएगी या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की जब भी बात की जाती है तो उदासीनीकरण अभिक्रिया एक्चुअल में होती क्या है। उदासीनीकरण अभिक्रिया हमेशा जो है, जब भी आप कभी भी अम्ल और क्षारक की आपस में क्रिया कराएंगे कि अम्ल और क्षारक की आपस में क्रिया कराते हैं, तो उसमें क्या होता है कि उसमें आपको लवण तथा जल प्राप्त होता है। उसमें आपको क्या प्राप्त होगा? लवण तथा जल प्राप्त होगा। तो इस अभिक्रिया को ही क्या कहा जाता है? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। तो आपसे कोई पूछे उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है तो आप क्या कहेंगे कि उदासीनीकरण अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें अम्ल तथा क्षारक की परस्पर क्रिया कराई जाती है, और क्रिया के पश्चात हमको लवण तथा जल प्राप्त होता है, और साथ में हमको क्या मिलती है? ऊष्मा निकलती है। क्या निकलती है? ऊष्मा। तो जो अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया होगी तो वहां से हमको एक बात याद रखनी है कि अगर ऊष्मा निकल रही होती है तो वो अभिक्रिया कौन सी हो जाती है? ऊष्माक्षेपी। ये बात मैंने आपको पिछले वाले चैप्टर में बताई थी कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन सी होती है और ऊष्माशोषी अभिक्रिया कौन सी होती है। तो वहां मैंने बताया था अगर ऊष्मा निकल रही है तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाएगी, और अगर ऊष्मा एब्जॉर्ब कर रहा है, अगर वो विलेन ऊष्मा को एब्जॉर्ब कर रहा है या उसके अंदर ऊष्मा को दिया जा रहा है उस रिएक्शन को कराने के लिए, तो उसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया आपकी हमेशा क्या होगी? एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी, क्योंकि इसमें हमेशा ऊष्मा निकलती है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिएगा, अब जैसे कल को आपसे कोई ये कहता है कि बताइए प्रबल अम्ल की क्रिया प्रबल क्षारक से कराएंगे तो क्या बनेगा? प्रबल अम्ल की क्रिया किससे करा रहे हैं? प्रबल क्षारक के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा? तो एक बात आपको याद रखनी है कि आपसे कोई कहे प्रबल अम्ल की क्रिया प्रबल क्षारक से कराने के पश्चात आपको क्या प्राप्त होगा, तो आप कहेंगे उदासीन लवण प्राप्त होगा। क्या मिलेगा आपको? उदासीन लवण, और साथ में क्या मिलेगा? जल मिलेगा, और क्या निकलेगी? आपकी ऊष्मा निकलेगी। ठीक है दोस्तों, तो आपसे कोई भी कहे कि बताइए प्रबल अम्ल की क्रिया प्रबल क्षारक से कराने पर क्या मिलेगा, तो आप कहेंगे उदासीन लवण प्राप्त होगा और जल मिलेगा, और साथ में क्या निकलेगी? ऊष्मा निकलेगी। यही अगर आपसे कोई ये कहे कि दुर्बल अम्ल की क्रिया दुर्बल क्षारक से कराएंगे तब क्या मिलेगा? दुर्बल अम्ल की क्रिया किससे कराएंगे? दुर्बल क्षारक से। चार कंडीशन है, चारों में आपको पहले बता देता हूं, फिर उसके बाद हम एग्जांपल पे चलेंगे। तो देखिएगा, दुर्बल अम्ल की क्रिया दुर्बल क्षारक से कराएंगे तब भी हमको क्या प्राप्त होगा? उदासीन लवण प्राप्त होगा, और साथ में क्या मिलेगा? हमको जल प्राप्त होगा, और साथ में क्या निकलेगी? कुछ मात्रा में ऊष्मा निकलेगी, बहुत थोड़ी मात्रा में। ठीक है। अब देखिएगा, अगर कल को मैं आपसे ये कहूं कि प्रबल अम्ल की क्रिया दुर्बल क्षारक से कराएंगे तो क्या मिलेगा? दुर्बल क्षारक से तो क्या प्राप्त होगा? तो आप कहेंगे कि जब भी प्रबल अम्ल की क्रिया दुर्बल क्षारक से कराएंगे तो हमको क्या मिलेगा? जिसमें हाईली कॉन्सेंट्रेटेड जो भी होगा, अगर यहाँ पे अम्ल हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है तो क्या मिलेगा हमको? अम्लीय लवण प्राप्त होगा, और साथ में क्या मिलेगा? हमको जल प्राप्त होगा, और साथ में क्या निकलेगी? आपकी ऊष्मा निकलेगी। ठीक है। उसके बाद अगर आपसे कोई कहे कि अगर दुर्बल अम्ल है और दुर्बल अम्ल की क्रिया किससे कराई जा रही है? प्रबल क्षारक से कराई जा रही है। प्रबल क्षारक से कराई जा रही है, तो आपको क्या मिलेगा? तो आपको मिलेगा क्षारीय लवण प्राप्त होगा। क्या मिलेगा? क्षारीय लवण प्राप्त होगा, और साथ में क्या? आपका जल निकलेगा, और क्या निकलेगी? ऊष्मा निकलेगी। ये चार कंडीशन थी उदासीनीकरण अभिक्रिया की। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया में आपको इतना याद रखना है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें अम्ल और क्षारक की परस्पर क्रिया कराई जाती है। क्रिया के पश्चात हमको लवण जल तथा ऊष्मा प्राप्त होती है, तो उस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहेंगे। उदासीनीकरण अभिक्रिया के चार टाइप हो सकते हैं कि जब प्रबल अम्ल की क्रिया प्रबल क्षारक से कराई जाएगी तो उदासीन लवण प्राप्त होगा, और साथ में जल निकलेगा, और क्या बनेगा आपका? और आपकी ऊष्मा जो है वो निकलेगी। उसके बाद दुर्बल अम्ल की क्रिया जब दुर्बल क्षारक से कराते हैं तो क्या मिलेगा? आपको उदासीन लवण मिलेगा, जल मिलेगा, और ऊष्मा निकलेगी। उसके बाद अगर यदि प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक की क्रिया कराएंगे तो अम्लीय लवण प्राप्त होगा, और दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षारक की क्रिया कराएंगे तो क्षारीय लवण प्राप्त होगा। यहाँ पे एक बात याद रखनी है कि जो भी आपका कॉन्सेंट्रेटेड होगा, जो भी आपका प्रबल होगा वही आपको प्राप्त होगा। इस वाले में आपका प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक था, तो प्रबल क्या था? अम्ल था, इसलिए विलेन आपका कैसा प्राप्त होगा? अम्लीय लवण प्राप्त होगा। उसके बाद दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षारक है, तो यहाँ पे प्रबल क्या है? प्रबल क्षारक है, तो यहाँ पे लवण कैसा प्राप्त होगा? क्षारीय लवण प्राप्त होगा।
उम्मीद है चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। तो बिना वीडियो में ज्यादा समय गवाए अब हम चलते हैं एग्जाम्पल की ओर। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। देखिएगा कि अगर कल को मैं आपसे ये कहूं कि कोई एग्जाम्पल बताइए उदासीनीकरण क्रिया की, अगर आपको नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं। नोट्स बना रहे हैं तो प्रॉपर नोट्स बनाइएगा। और जब भी मैं कोई फॉर्मूला लिखता हूं तो उसको जो है बॉक्स के अंदर बंद कर दीजिएगा ऐसे है, और स्केच जो है एक रखा करिए अपने साथ में ब्लैक, और उस ब्लैक स्केच के माध्यम से इसको बॉक्स में बंद कर दीजिएगा। और जब भी आप बोर्ड में कॉपी लिखेंगे तो आपको ऐसे ही जो भी आप फॉर्मूले लिखेंगे उनको कोशिश करिएगा कि उनको आप जो है ब्लैक स्केच से बॉक्स के अंदर बंद कर दें। तो देखिएगा बात करेंगे हम लोग कि उदासीनीकरण क्रिया के कोई एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे। तो देखिएगा कि एक एग्जाम्पल मैं आपको करा देता हूँ, एक या दो तीन करा दूंगा। देखिएगा जैसे मान लीजिए पहली कंडीशन है, पहला एग्जाम्पल देखिएगा, पहला एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है आपका कि एग्जाम्पल फर्स्ट में हम कह रहे हैं कि अम्ल की क्रिया क्षारक से कराएंगे। तो मान लीजिए हमने एक अम्ल लिया HCl और साथ में हमने क्षारक लिया NaOH। ठीक है दोस्तों, अम्ल और क्षारक के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। अगर वीडियो पे पहली बार आए हैं तो एक बार पिछले वीडियो जरूर देख लीजिएगा, तो वो आपको ज्यादा बेनिफिट करेंगे। देखिएगा वहां पे मैंने डिटेल में बातें की हैं। अब देखिएगा HCl की रिएक्शन जब NaOH से कराएंगे तो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि HCl जब भी टूटेगा तो वो किस में टूटेगा, HCl हमेशा H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूटता है। तो यहाँ से HCl जो है वो किस में टूट गया, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। और NaOH जब भी टूटेगा तो किस में टूटेगा, NaOH आपका हमेशा टूटेगा Na पॉजिटिव और प्लस OH नेगेटिव में। तो एक बात याद रखना है कि हमेशा पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले के साथ और नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाले के साथ रिएक्शन करता है। तो Na किसके साथ जाएगा, Cl के साथ, और क्या बनाएगा, NaCl। और साथ में आपका OH H पॉजिटिव के साथ जाएगा तो क्या बनाएगा, H2O। तो इस तरीके से आपकी जो ये रिएक्शन है ये कंप्लीट होती है। तो रिएक्शन लिखने का तरीका मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा है, अगर आप नहीं जानते हैं कि रिएक्शन को कैसे लिखा जाता है, तो आप हमारे पिछले वीडियो को देख लीजिएगा। और मैं यहाँ पे जो आपका ऊपर पिन बॉक्स में आपका जो पॉइंट आता है वहां पे मैं इस वीडियो को डाल दूंगा, तो वहां से भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और साथ में क्या निकलती है ऐसी रिएक्शन में, ऊष्मा निकलती है। तो एक तो यहाँ से दो काम याद रखने हैं आपको कि जब भी उदासीनीकरण अभिक्रिया होगी तो वो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होगी, और जब भी उदासीनीकरण अभिक्रिया होगी तो वहां पे ऊष्मा जो है वो निकलेगी ही निकलेगी। ठीक है, उसके बाद बैलेंस करके देखते हैं कि H हमारा इधर 1 और 1 2 है, तो इधर भी 2 है, बैलेंस है। Cl हमारा 1 है, इधर भी Cl हमारा 1 है, तो बैलेंस है। इधर Na हमारा 1 है तो इधर भी Na 1 है, ये भी बैलेंस है। ठीक है, ऑक्सीजन हमारा 1 है, इधर भी 1 है, तो ये रिएक्शन हमारी बैलेंस हो गई। रिएक्शन लिखने के बाद उसको भी बॉक्स के अंदर बंद करेंगे ब्लैक स्केच के माध्यम से, और इनके नाम लिख देंगे। जैसे ये क्या है आपका, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ये क्या है आपका, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है दोस्तों, ये क्या है आपका, ये आपका क्षारक है। क्षारक में क्या है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो इसका नाम लिख देंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। और आफ्टर द रिएक्शन आपको उत्पाद के रूप में क्या मिल रहा है, उत्पाद के रूप में आपका साधारण नमक बन रहा है। और इसी साधारण नमक को हम लोग क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपको क्या मिल रहा है, जल का तो आपको पता ही है फॉर्मूला क्या होता है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, इधर H2O किसका फॉर्मूला होता है, जल का, और साथ में क्या निकल रही है आपकी, ऊष्मा निकल रही है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया पहला एग्जांपल आपका। उम्मीद है आपको जो है चीजें बिल्कुल आसानी से मैंने बताई हैं और आपको चीजें समझ में भी आ रही होंगी। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। वीडियो आपको चैनल सब्सक्राइब करना है या नहीं करना वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। आपको जो है वीडियो अच्छा लग रहा है तो बस वीडियो पे बने रहिएगा। अगला देखिएगा, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं कि अगर कल को मैं आपसे कहूँ कि कोई दूसरा एग्जाम्पल बताइए, तो देखिएगा आप क्या करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है। इसको मैं मिटा देता हूँ, थोड़ा जो ये नाम लिखे हुए हैं। देखिएगा कि एक और एग्जाम्पल देखेंगे, उसके बाद जो है चीजों को आगे बढ़ाएंगे। देखिएगा एक एसिड हम लेते हैं H2SO4, तो H2SO4 की अभिक्रिया कराएंगे किसके साथ, NaOH के साथ। अब NaOH के साथ जब H2SO4 की रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे H2SO4 है, तो H2SO4 हमेशा टूटता है किसमें, तो देखिएगा H2SO4 हमेशा टूटेगा किसमें, H पॉजिटिव प्लस SO4 नेगेटिव में, H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव में। और इसकी वैलेंसी 2 पॉजिटिव हो जाएगी। क्यों, क्योंकि एक हाइड्रोजन एक देता है तो 2 हाइड्रोजन है, तो इसलिए इसकी वैलेंसी 2 पॉजिटिव हो जाएगी। और ये NaOH अब मैंने अभी आपको बताया Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव में टूटता है। तो यहाँ से आपका बनेगा क्या, Na जो है वो SO4 के साथ जाएगा और क्या बनाएगा, Na2SO4 बनाएगा, और साथ में क्या बनेगा आपका H2O बनेगा, और क्या निकलेगी आपकी ऊष्मा निकलेगी। क्या निकलेगी, ऊष्मा निकलेगी। इस तरीके से ये रिएक्शन भी आपकी कंप्लीट होती है। बात आती है नाम की,
तो इसका नाम मैंने आपको बताया, ये क्या है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल। और सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया हम किससे करा रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड से, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है दोस्तों, तो जब भी हम सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराएंगे तो हमको क्या मिलेगा, डाई सोडियम सल्फेट। ठीक है दोस्तों, डाई सोडियम सल्फेट मिलेगा। और साथ में ये तो आपको पता ही है, ये जल का फॉर्मूला, बाद बाकी क्या बचता है आपका, ऊष्मा। तो इस तरीके से मैंने दो एग्जांपल बताए, दोनों के दोनों एग्जांपल जो है वो किसके हैं, उदासीनीकरण क्रिया के एग्जांपल हैं। उम्मीद है चीजें आपको समझ में आई होंगी। इसी तरीके से आपको जो है एग्जाम में लिखना है, और मैं आपको जो है अपनी तरफ से पूरे एफर्ट लगा रहा हूं कि आपको चीजें जो है वो आसानी से समझ में आ जाए। अगर आपका कोई डाउट है तो आप हमको डाउट जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, और यहाँ से आपके डाउट का सॉल्यूशन जो है वो हम अगले वीडियो में आपको प्रोवाइड कराएंगे। आप लोग जो है उम्मीद ज्यादा से ज्यादा कोशिश किया कीजिए, ताकि आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकें। ठीक है दोस्तों, और अगर आपको लगता है वीडियो अच्छा है तो आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।